देखिए, पिछले 3 और 4 महीने से लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर हम आदरणीय कप्तान साहब से और आदरणीय आरआई साहब से हम कह चुके हैं। हमारी जो सुरक्षा में जो सरकार ने जो हमें गनर जो सुरक्षाकर्मी जो दे रखे हैं, उनके बारे में लगातार रोज़ 2 दिन बाद हमारे सुरक्षा के गनर बदल दिए जाते हैं। और जो गनर बदले जाते हैं उसके बाद भी वो सुरक्षा के गनर रोज़ नहीं आते। वो कभी भी कोई भी गायब हो जाता है, उनका कोई टाइम नहीं रहता। हम उन्हें फ़ोन करते हैं, ना आरआई साहब उसका संतुष्टिपूर्वक जवाब देते हैं, ना गनर लोग कोई जवाब देते हैं। तो ये जानबूझकर आरआई साहब की तरफ से जानबूझकर गनरों की सुरक्षा को लेके, अब ये हमें नहीं पता कि उसका कारण क्या था, लेकिन जानबूझकर लगातार गनर बदलना, मना करने के बावजूद इस गनरों को बार बार बदलना, गनरों का लगातार दोपहर के बाद आना, उनका रहना नहीं। हमें लगातार हम क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र में रात में हम 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक हम लोग रहते हैं। तो उस वक्त हमें लगता है कि रात में कहीं ना कहीं हम लोगों को सुरक्षा के बदले सरकार ने अगर हमें दिया है तो हमारा उस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। तो अब उन जब सुरक्षा के गनर नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के मन में रहती हैं कि क्यों आरआई साहब इस तरह का गनर दे नहीं रहे और रोज़ बदल देते हैं। इस चीज़ को लेकर हमारे कप्तान साहब से हमने कई बार हमारी बात हुई और इस चीज़ को लेकर आरआई साहब से भी पहले हमारी बात हुई। आज भी हमारी आरआई साहब से जब गनर यहाँ नहीं आ रहे थे तो हमने आरआई साहब को फ़ोन करे कहा कि हमारी सुरक्षा के जो आपने गनर दे रखे हैं, हमने पहले भी कहा है रोज़ आप इन्हें बदल देते हैं और इनका एक समय निहित करिए। अगर हमारी सुरक्षा में अगर दिए तो कम से कम इनका एक समय होना चाहिए, इतने समय आना और इतने समय जाना। या फिर हमें आप ये बताइए कि हम आपको सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम आपकी मर्जी से आपको सुरक्षा के गनर दें। इस बात पर हमने कहा कि फ़ोन पे वार्ता हमारी हो रही थी। तो उसके बाद हमने कहा ये फ़ोन पे बात करने की बात नहीं है, हम स्वयं वहाँ आकर आपसे बात कर रहे हैं। हम उनके ऑफिस वहाँ गए। ऑफिस में जब हमारी उनसे बात हुई तो वो उनका व्यवहार बेहद अभद्रतापूर्ण था। फिर भी संयम रखते हुए हमने उस चीज़ के लिए आदरणीय कप्तान साहब से भी कहा और आदरणीय डीआईजी साहब से भी हमारी बात हुई। तो कप्तान साहब ने हमसे कहा इस बात को लेकर कि विधायक जी आपकी सुरक्षा हम अच्छी करेंगे और अभी आप यहाँ से इस चीज़ को आप इनसे बात मत करिए, आप आइए हमारा ऑफिस बात करिए, इसको ख़त्म कर देंगे। जब ये बात हमारी फ़ोन पे हो गई हम वहाँ से चले आए। इतनी सिर्फ ये मूल घटना है और इसकी सच्चाई से अगर 0.1% भी अगर कहीं कुछ बात है तो हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं और आपसे वादा करते हैं अगर ये कहीं झूठ है तो हम विधायक पद से जब आप कहेंगे तब इस्तीफा दे देंगे। कि आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम एक अनुरोध जिन अधिकारियों के कहने पे ये मुकदमा लिखा गया है उनसे और जो ऊपर वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जिस सोच को लेकर वो लोग बैठे हैं, उनसे एक अनुरोध हम जरूर करेंगे। हमारी संपत्ति की जांच करा ली जाए, हमारी बाकी चीज़ों की जांच करा ली जाए, हमारे परिवार, हमारी पत्नी की संपत्ति की जांच करा ली जाए। आज भी हम एक छोटे से किराए के एक मकान में रहते हैं जिसमें सिर्फ एक कमरा है और हमारे घर में इन्वर्टर तक नहीं। और आज भी अगर बारिश होती है तो हमारे भी छत टपकने की स्थिति होती है। तो किसी बुरी नीयत से हम लोग नहीं जाते, लेकिन जनता की बातों को लेकर और अपनी सुरक्षा को लेकर अगर हमारा इतना भी अधिकार नहीं है तो हम अगर अधिकारियों से ना कहें तो किससे कहें? इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। और अधिकारी उसकी एवज में एक मुकदमा लगा रहे हैं तो इस उनकी सोच का, उनकी क्या सोच इसके पीछे है कि वो उन्होंने लगाया आरोप को लगा रहे हैं कि हमने डकैती डाली, उन्होंने आरोप ये लगाया कि हमने वहाँ लूट करी। तो क्या पुलिस लाइन में ये संभव है? क्या जहाँ पुलिस लाइन रहते हैं, जहाँ अधिकारी रहते हैं, वहाँ जहाँ पूरी फोर्स जहाँ मुहैया रहती है, कहाँ ऐसा संभव है कि हम लोग जाके वहाँ लूट करें? क्या हमारा काम ये रह गया कि जनप्रतिनिधि वहाँ जाके लूट करें? लेकिन इस बात के लिए हम किसी और चीज़ को दोष नहीं देंगे, लेकिन एक गंदी सोच के तहत कुछ अधिकारी षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। और अगर उनकी ये दूषित मानसिकता है तो इसके संदर्भ में हम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे। इस संदर्भ में कल हम बात करेंगे और बात करके जो भी उनका निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है बसपा सरकार से तैनात है आरआई तो उसकी सोच इस तरह की? ये सही है कि ये आरआई पिछली बसपा सरकार के दौरान से तैनात है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, जिस आरआई साहब ने अगर ये बात कही है तो निश्चित तौर पे हम जरूर ये कहेंगे एक साजिश के तहत, जिस भी साजिश के तहत उन्होंने ये सब करा हो, सिर्फ एक साजिश के तहत और एक सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए हमें लगता है उन्होंने ये काम किया। अच्छा बताइए किन धारा में मुकदमा आपको मालूम? आपके हमें जहाँ तक हमें अभी मालूम पड़ा है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और माध्यम आप लोगों के माध्यम से, उसमें हमें ये मालूम पड़ा कि उन्होंने लूट का, डकैती का और इस तरह के मुकदमे लगाए। तो आज तक के इतिहास में जब से हमारा जन्म हुआ है, हमारे या हमारे परिवार पे या हमारे किसी साथी पे भी इस तरह का मुकदमा लिखा हो, तो जब ये कहें अगर इस घटना की 0.1% भी सच्चाई हो
तो ये हम आपसे वादा करते हैं और आपके माध्यम से कहते हैं कि उसी पल उसी क्षण हम इस जनप्रतिनिधि इस विधायक के पद से इस्तीफा दे देंगे। आरआई ने जो आरोप लगाए हैं, आरआई ने आरोप लगाए कि आप हथियारबंद समर्थकों के साथ वहां गए और कैमरा छीना। इस बात के लिए हम बहुत अधिक नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे, हथियार लेकर वहां हम नहीं गए। वहां हमारे जो सुरक्षा के तैनात, जो सुरक्षा के गार्ड उन्होंने दे रखे हैं, वो सुरक्षा के गार्ड भी वहीं पर थे। हथियार हमारा अपना स्वयं का लाइसेंस नहीं है। और इस बात की अगर सच्चाई से जांच करा ली जाए, हम अनुरोध आपके माध्यम से जरूर शीर्ष अधिकारियों से, और कल भी हम आदरणीय मुख्यमंत्री से हम करेंगे कि इस घटना की जानकारी बहुत अच्छे से कराई जाए, और अगर इसमें जरा सी भी सत्यता हो तो निश्चित तौर पे हमें जरूर जेल। आज भी जो मुकदमा दर्ज किया है वो सीओ की जांच के बाद हुआ है। सीओ ने पहले जांच की, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया उन्होंने। देखिए, घटना की जो सच्चाई है उसमें सिर्फ एक अकेले व्यक्ति का दोष नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक साजिश के तहत किसी बड़े अधिकारी का एक साजिश के, एक षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी या फिर हमारी अपनी स्वयं की छवि को खराब करने का, हमारी छवि खराब करने का, जो हमारी छवि इतनी साफ सुथरी बन की छवि यहाँ है, उस छवि को आरोपित करने का, खराब करने का सिर्फ एक षड्यंत्र मात्र है। और हम इन षड्यंत्रों से, इन चीज़ों से घबराने वाले लोगों में से नहीं हैं। बहुत साधारण परिवार से हम निकल कर आए हैं। आज भी हम अपने उसी सात्विक जीवन में हम रहते हैं जिसमें हम पहले था करते थे। और न किसी एक अधिकारी ने दबाव के तहत, राजनीतिक दबाव के तहत, किसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये सब किया है। किसका दबाव हो सकता है? सरकार आपकी तो राजनीतिक दबाव को कैसे कह सकते हैं? किसी की जो राजनीतिक दबाव से हमारा मतलब ये दूसरी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर जो अधिकारी षड्यंत्र करते हैं, आप ही के पार्टी राजनीतिक लोगों, हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं, जो दूसरी पार्टी के लोगों के साथ जो षड्यंत्र मिलकर ये लोग करते हैं, वो षड्यंत्र के तहत ये घटना को इन्होंने इस तरह का काम करने का काम करा। और फिर अगर इस तरह की घटना थी तो उसी वक्त क्यों नहीं वहां कप्तान साहब पहुंचे, उसी वक्त क्यों नहीं वहां आदरणीय डीआईजी साहब पहुंचे, उसी वक्त क्यों नहीं शीर्ष अधिकारी वहां पहुंचे जो इस घटना को देखते कि वास्तविकता क्या हो रही है। जबकि हमने आदरणीय कप्तान साहब से हमने कहा आप स्वयं आके देखिए वास्तविक सच्चाई क्या है, तो उन्होंने वहां आने से, लेकिन नहीं, हम इस चीज को खत्म करेंगे और हमारा आपसे अनुरोध है, आप आए और हम बैठ के इस पर बात करेंगे और आपकी सुरक्षा हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। उन्होंने हमसे इस चीज के लिए कहा गया, हम सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। आरआई ने कहा है कि जो आपके ऊपर जो 10% पे 2 गार्ड है, उनके पैसे आपने अभी तक जमा नहीं किए। हम एक बात आपसे कह रहे हैं, ऊपर से आदेश वहाँ से निर्देश मुख्यमंत्री के गनर सुरक्षा व्यवस्था निःशुल्क देने के लिए, ठीक है, उस गनर की कॉपी, मुख्यमंत्री जी के आदेश की कॉपी भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। जब निःशुल्क हमारे गनर हो गए तो किस बात के पैसे बता रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। और अगर कहीं कोई बात है तो वो हमें बताएं, उसका नोटिस हमें दें, हम देंगे पैसा। अभी पैसा देने के लिए किसी चीज़ का वो नहीं है, लेकिन जब निःशुल्क है, निःशुल्क हो चुका है, और उसके लिए वो अगर उनसे आज से पहले तो उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा कि आपको कोई पैसा आपको देना है। आज से पहले कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया कि हमें कोई गनर देना, किसी चीज़ की कोई रिटर्न हो तो दिखाएं, इस बात को कहें।